बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुहर्रमुल हराम अज़मत और बरकत वाला महीना है। इस अज़मत और बरकत वाले महीने में चंद उमूर जो अवामुन्नास में राइज है ये जायज़ नहीं, यानी पूरे माह मुहर्रमुल हराम में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मरसे को गा गा कर पढ़ा जाता है और इसको पढ़ना और सुनना सवाब समझा जाता है, जबकि हदीस में इसकी साफ ममानियात है। सुनन इब्न माजा में मनक़ूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरसियों से मना फरमाया है। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सौतानी मलऊनानी फ़िद दुनिया वल आखिरति मिज़मारुन इंद निअमति व रिनतुन इंद मुसीबतिन, कि दो आवाज़ें ऐसी है जो दुनिया और आखिरत में मलऊन है, एक खुशी के वक़्त गाना बजाना और एक मुसीबत के वक़्त नौहा करना। लिहाजा मुसीबत के वक़्त या गम के वक़्त मरसिए पढ़ना या नौहा करना ये नाजायज़ और हराम है। बाज़ लोग माह मुहर्रमुल हराम में सियाह लिबास पहनते हैं, तो माह मुहर्रमुल हराम में सियाह लिबास पहनना या कोई ख़ास वज़ह क़ता बनाना जिससे मकसूद इज़हार गम हो, ये भी नाजायज़ है। इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जनाजे में चंद लोगों को देखा कि जिन्होंने चादर उतार कर सिर्फ कुर्ते पहने हुए थे और ये उन लोगों का गम की एक इस्तिलाह थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फ़ेल से नहायत ही नाखुश हुए और फरमाया कि क्या जाहिलियत के काम करते हो? मेरा तो इरादा हो गया कि तुम की ऐसी बद्दुआ दूँ कि जिससे तुम्हारी सूरत मसा हो जाए, जिससे मालूम हुआ कि इजहार गम के लिए कोई ख़ास वज़ह हैअत बनाना या काले कपड़े पहनना ये उमूर नाजायज़ और हराम है। बाज़ लोग माह मुहर्रमुल हराम में शादी ब्याह को नाजायज़ समझते हैं, तो जिस तरह साल के दूसरे महीने है, इसी तरह माह मुहर्रमुल हराम भी साल का एक महीना है। जिस तरह दूसरे महीनों में शादी ब्याह जायज़ है, इसी तरह माह मुहर्रमुल हराम में भी शादी ब्याह जायज़ है। किसी भी दलील शरई से इसकी ममानियात साबित नहीं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।